Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। जैसा कि आप सभी को पता है 10th क्लास हिस्ट्री में हिस्ट्री का सिविक्स पार्ट का पहला चैप्टर चला हुआ है, सिविक्स का पावर शेयरिंग। हमने पावर शेयरिंग के 4 लेक्चर रीड कर लिए हैं। आज हम 5वां लेक्चर इसका रीड करेंगे। नाउ इज द फाइनल लेक्चर दैट नेक्स्ट डे इज द लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड कैन डू यू रीड इट। नाउ स्टार्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का अर्थ होता है बेटा सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी के रूप में। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज एमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। उसने क्या कहा भी राजनीतिक जो पावर है, सत्ता, उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार भी सामने आया था। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। लंबे समय से यही मान्यता प्रचलित है कि जो लंबे समय से कहते हैं लंबे समय से यही प्रचलित है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। इट वॉज फेल्ट दैट इफ ही पावर टू डिसाइडेड इज डिस्प्रेस्ड, अगर फैसला लेने की शक्ति कई लोगों के हाथों में चली गई, के हाथों में बिखर गई, तो तुरंत फैसले लेना क्या हो गया? बिखर गई। तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फॉर्म्स देम। तो क्या होगा? अगर शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना भी संभव नहीं होगा। बट दीज notions have changed with the emergence of democracy। लेकिन लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि वन बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है उसका सिद्धांत? वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल और द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। क्या है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है। इसमें लोग स्वयं शासन के संस्थानों के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। उसने क्या कहा? पीपल रूल इन ए डेमोक्रेसी, इस लोकतंत्र में पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि लोग इसमें अपना स्वयं शासन संस्थाओं के माध्यम से ही शासन चलाते हैं। इन ए गुड डेमोक्रेटिक, एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार, ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डिवर्स ग्रुप्स एंड व्यू दैट एग्जिट्स इन ए सोसाइटी, एक अच्छा लोकतांत्रिक शासन में समाज के भिन्न भिन्न समूहों और उनके विचारों को पर्याप्त सम्मान दिया जाता है। एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज, और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी राय ली जाती है। देयरफॉर, इसलिए इट फॉलो दैट इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल power should be distributed among as many citizens as possible। इसलिए उसी लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी बनाया गया है। हमारा जो पॉइंट भी क्या है बेटा? सत्ता की साझेदारी। नाउ नेक्स्ट, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। आधुनिक लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। लेट अस, आइए देखें, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर नजर डालेंगे। फर्स्ट है पावर इज
शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए गवर्नमेंट्स, शासन के भिन्न भिन्न अंग होते हैं, ऑर्गन्स उनके भिन्न भिन्न अंग है, सच एज द लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शासन के 3 अंग पूछा जाता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेट अस call this horizontal distribution of power because it allow different organs of government placed at the same level to exercise different powers। के जो तीनों अंग बताए गए हैं कि मध्य सत्ता का बंटवारा रहता है और इसे हमें सत्ता का क्षैतिज वितरण करेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के भिन्न भिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। ऐसे बंटवारे में यह बात सुनिश्चित हो जाती है कि कोई भी एक अंग पर सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, क्योंकि हर अंग पर दूसरे का अंकुश होता है। दिस रिजल्ट्स इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, इससे भिन्न भिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। जैसे कि आपने लास्ट ईयर पिछले वी स्टडीड इन ए डेमोक्रेसी, जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा होगा कि हमारे देश में इवन थो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। क्या देखा होगा आपने पिछली कक्षा में कि कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती रहती है और लेकिन यह संसद के अधीन कार्य करती है। क्या करती है? संसद के अधीन कार्य करती है। सिमिलरली ऑल्दो जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एक्सिक्यूटिव, जो उसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, लेकिन दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एक्सिक्यूटिव ऑफ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर। और क्या करती रहती है कि न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा कानूनों पर कंट्रोल नियंत्रण भी रखती है। ऐसी दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ऐसी व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। एक बार इसको दोबारा से फिर हम देख लेते हैं पॉइंट्स को। अब एक बार हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर को एक बार रीड करेंगे, जो इसकी मेन पॉइंट है जो हमने इसमें डिस्कस किया है। बेटा हमने फर्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट किया था बेल्जियम पावर शेयरिंग के बारे में, सत्ता की साझेदारी के बारे में। फर्स्ट था बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम में कैसी लैंग्वेज बोली जाती है, फ्लेमिश क्षेत्र में कितनी % लोग भी रहते हैं। जैसे कि हमने इंटरनल क्वेश्चन भी आपको दिए हैं, वो भी जिस बुक को रीड किया जाता है उसी में से उसके इंटरनल क्वेश्चन आते हैं। पहले लेक्चर में हमने बेल्जियम पढ़ा, बेल्जियम एंड श्रीलंका था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेजोरिटीनिज्म इन श्रीलंका, बहुसंख्यकवाद श्रीलंका में। और उसके बाद हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था एकोमोडेशन इन बेल्जियम, जैसे कि आपको पता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ा था। और उसके बाद हमने जो फोर्थ लेक्चर में पढ़ा था हमने वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। भी जो पावर शेयरिंग है वो क्यों पावर शेयरिंग है बेल्जियम की, पावर शेयरिंग इज ए डिजायरेबल, उसने लिखा था कि सत्ता की समझदारी क्यों जरूरी है। और नाउ टुडे लेक्चर इज 5 हमने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। अब इसको हम एक बार ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। पावर शेयरिंग में आज आपने क्या क्या पढ़ा है मेन एक बार इसको कहानी के माध्यम से। उसने क्या कहा? उसने कहा फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसी धारणा के विरुद्ध जो सत्ता की साझेदारी है उसका विचार भी सामने आया और लंबे समय से यही मान्यता प्रचलित थी। कौन सी मान्यता प्रचलित है बेटा? कि सरकार की सभी शक्तियां एक व्यक्ति या तो एक व्यक्ति के हाथ में होगी या किसी स्थान के या समुदाय के व्यक्ति समूह के हाथ में रहती है। अगर उसकी शक्तियां बिखर जाएंगी तो उनका निर्णय लेना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। भी अलग अलग विचार होंगे तो तुरंत फैसला लेना भी लागू ये संभव नहीं होगा। लेकिन जो लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है, कौन सा? कि जनता की सारी राजनीतिक शक्तियां का प्रमुख स्रोत है। और उन्होंने क्या कहा? भी जो समाज के भिन्न भिन्न समूह है और उनके विचारों को पर्याप्त रूप से सम्मान देना चाहिए। सार्वजनिक नीतियां तय करने की सबकी राय अलग अलग होती है,
इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है। कौन से को? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी बनाया जाए। क्वेश्चन आता है लोकतांत्रिक शासन को अच्छा कब माना जाता है? बेटा उसी को माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी बनाया जाए। अब उसके बाद पढ़ा था हमने फर्स्ट पॉइंट में, जब मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात आई, इसमें था आधुनिक लोकतांत्रिक, जब आधुनिक लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था में जो सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ रूप के बारे में पढ़े। कौन कौन से थे? शासन के भिन्न भिन्न अंग हैं, जैसे क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता का बंटवारा है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहेंगे, क्योंकि जो इससे सरकार के भिन्न भिन्न अंग एक स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग भी करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।